हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मान लो हमने एक सॉल्ट लिया है A2B। ठीक है, ये क्या होगा, अपना सॉलिड है कोई। ठीक है, ये अपना एक्वस में जब जाएगा A2B, ये क्या हो गया अपना एक्वस। ठीक है, सॉलिड को आपने क्या करा, डिसॉल्व करा। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कंप्लीटली तो डिसॉल्व होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। मान लो इसकी कंसंट्रेशन C थी, तो इसमें से कुछ पार्ट जो S है वो क्या हो गया, अपना सॉल्युबल हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी की, इतना ये सॉल्युबल हो रहा है। अब अगेन ये इक्विलिब्रियम में क्या आयंस प्रोड्यूस करेगा, 2A प्लस प्लस B माइनस। ठीक है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 2S, और ये हो गई हमारी S। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या सेंस है कि किसी भी, आपने जैसे वाटर लिया, इसमें कोई सॉल्ट डाला, उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि सॉल्युबल हो पा रही है उसमें, वो उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। सॉलिड को आपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि सॉल्युबल हुई, उसको आपने एस लिख दिया। A2B की जो सॉल्युबिलिटी है उसको आप फिर जब आयंस में ब्रेक होंगे तो 2A प्लस की क्या हो जाएगी, क्योंकि दो आयंस है, जितनी इसकी पूरी सॉल्युबिलिटी उससे डबल हो जाएगी, जैसे अपन सिंपल इक्विलिब्रियम में करते हैं, और इसकी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, KSP की बात करते हैं। KSP क्या होता है, हमारे पास जो हमारी सॉल्युबिलिटीज है आयंस की, उनका मल्टीप्लाई करना है आपको, 2S मल्टीप्लाई बाय S, साथ में जो इनका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनसे आपको स्क्वायर कर देना है। तो इसकी क्या आ जाएगी, जैसे कि 4S क्यूब। ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए KSP वैल्यू क्या है हमारे पास, 4S क्यूब। ये तो हो गई हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात, जो कि क्या है, KSP कब निकाल रहे हो आप, जब जितना सेचुरेट होना था, जितना भी मैक्सिमम सेचुरेट होना था उतना सेचुरेट हो गया है, तब आपने KSP निकाल लिया। ठीक है, अब आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी टाइम पे जब आप आयंस की जो सॉल्युबिलिटी है उनका, किसी भी टाइम पे जब आप प्रोडक्ट निकालते हो, वो क्या हो जाता है, अपना आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है। KSP तो हो गया जब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो गई, और आयनिक प्रोडक्ट हो गया जबकि हमारी क्या है, कितनी है, कहीं किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि KSP और IP में किस तरह से कनेक्शन है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जब भी हमारा IP की वैल्यू जो है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो KSP से ज्यादा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा जो हमारी मतलब सुपर सेचुरेटेड हो चुका है, और हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और इस केस में प्रेसिपिटेशन होता है। यानी ऐसी कंडीशन, KSP क्या हो गई, वो वाली कंडीशन जहाँ पे वो पूरा कंप्लीट सेचुरेटेड हो सकता था, उतने KSP पे निकाल लिया, उससे भी ज्यादा आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि अब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, क्यों रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, क्योंकि आप उसकी सॉल्युबिलिटी, जब आप सॉल्युबिलिटी उसकी तब कैलकुलेट करो आयनिक प्रोडक्ट, तब उससे पहले ही ये पूरा सेचुरेट हो चुका था, इससे ज्यादा वो अब नहीं सॉल्युबल हो सकता, इसलिए अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, फॉर द केस जब आयनिक प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन KSP हो। अब हमें क्या बात करनी है, जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो लेस देन KSP हो। ठीक है, जब KSP क्या है, ज्यादा है, यानी रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, और इस केस में प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड, और इस केस में हमारा प्रेसिपिटेट नहीं होगा। और जब IP एंड बोथ द IP और जो हमारा KSP है वो इक्वल है, इसका मतलब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे है, ना फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी। ठीक है, तीन केसेस है। आयनिक प्रोडक्ट जब ग्रेटर होगा KSP से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, आयनिक प्रोडक्ट जब कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। रीजन भी सिंपल है कि आपने उसको पूरा सॉल्युबल कर लिया, KSP जितना हो सकता था उतनी सॉल्युबिलिटी आपने उसको डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद आप आयनिक प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इसका मतलब वो क्या है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। सुपर सेचुरेटेड के केस में हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो इसी चीजों को कंटिन्यू करके अब हमारे आते हैं, हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नीडेड टू बी मेंटेन्ड इन अ सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S, जिसके आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, टू प्रेसिपिटेट CDS बट नॉट ZNS।
ठीक है, हमें क्या कराना है, CDS का प्रेसिपिटेट तो नहीं हो और ZnS का प्रेसिपिटेशन कराना है। ठीक है, अभी हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से ज्यादा होगा, तभी आपका क्या हो सकता है, हमारा प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए ZnS को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका आयनिक प्रोडक्ट, ये जिंक 2+, ठीक है, और S2-, इसका जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है वो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आयंस में इसको ब्रेक करोगे तो Zn2+ प्लस S2- में ही ब्रेक होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ये लिखा है। ठीक है, ये जो है हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो KSP से कम होगा तो हमारा प्रेसिपिटेशन होगा, बट हमको प्रेसिपिटेशन नहीं कराना है। ठीक है, नहीं कराना है, यानी कि KSP से ज्यादा होना चाहिए। KSP हमें दे रखा है ZnS का 1 × 10⁻⁻21। ठीक है, ये जो है S2-, इसकी कंसंट्रेशन अपन को निकाल लेते हैं। Zn2+ की कंसंट्रेशन अपन को क्या दे रखी है, 0.05। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं तो S2- कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाय Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है 0.05। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से S2- कितना आ जाएगा, 10⁻⁻20 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये जो है अपनी क्या आ गई, सल्फाइड की कंसंट्रेशन, जो कि प्रेसिपिटेट नहीं होने देगी। अगर इतनी कंसंट्रेशन है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, उल्टा सोचना है अपन को कि आपको प्रेसिपिटेशन को रोकना है। तो ये तो हो गई अपनी सल्फाइड की कंसंट्रेशन। अब हमें निकालना क्या था, हमें H2S, यानी कि हमें निकालना है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब इसका हम करा लेते हैं आयोनाइजेशन, 2H+ प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारा S2-। अपने पास S2- की कंसंट्रेशन आ गई। यहाँ से Ka क्या हो जाएगा, इसके लिए Ka विल बी इक्वल्स टू H+2 S2-। ठीक है, अपन को H2S की कंसंट्रेशन दे रखी थी, डिवाइडेड बाय H2S। तो देखो H+ की कंसंट्रेशन तो अपन को निकालनी है, ये हमने एज इट इज रख दी। सल्फर की अभी हमने निकाली है, कितनी आई थी, 2 × 10⁻⁻20। H2S की हमको क्वेश्चन में दे रखी है 0.005। 0.05। ठीक है, Ka अपने पास कितना है, 1, देख लेते हैं एक बार, K चेक कर लेते हैं। हमें दे रखा है 1.1 × 10⁻⁻21। ये लिख दिया मैंने, 1.1 × 10⁻⁻21। यहाँ से H+ के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, 1.1 × 10⁻⁻21 × 0.05 डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻20। इस पूरे का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू H+ की कंसंट्रेशन। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो H+ की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 0.052। ये आ गई हमारी H+ की रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। एक बार क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। देखो क्या कह रहा था हमसे क्वेश्चन, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ H+ नीडेड टू बी मेंटेन्ड इन अ सैचुरेटेड H2S। H2S की कंसंट्रेशन दे रखी थी, H+ की हमको निकालनी थी। पहले हमने देखा कि हमको ZnS का प्रेसिपिटेशन नहीं कराना है, और उसी के लिए हमने क्या करा, KSP को ज्यादा रखा। जब जब KSP ज्यादा रहेगा तो तब तब हमारा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यहाँ से हमने S2- की कंसंट्रेशन निकाली, और फिर हमने H+ की कंसंट्रेशन निकाली यूजिंग द दिस Ka × K2 जो हमारा H2S का दे रखा था। अब देखो इसका आंसर हम क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, देखो CDS जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाना चाहिए था। CDS जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट होना चाहिए था, यानी उसका IP जो है, इस पॉइंट पे इसका IP जो है वो KSP से कम होना चाहिए था। तो इसका IP निकाल लेते हैं। इसके IP के लिए जो हमारा CDS है उसका IP कितना हो जाएगा अपना, CD की कंसंट्रेशन है 0.05। ठीक है, सल्फाइड की कितनी आई है, 2 × 10⁻⁻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 
-20, ठीक है। और अपना जो इसके लिए KSP दे रखा है, KSP वो कितना है 8 × 10⁻⁻21, ठीक है। ये अपन को KSP दे रखा है CDS का। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1 × 10⁻⁻20, ठीक है। अपना ये क्या हो गया आयनिक प्रोडक्ट, ये हमारा क्या हो गया आयनिक प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया अपनी KSP, ठीक है। 21 नहीं है, एक सेकेंड, -27, 8 × 10⁻⁻27 है। 8 × 10⁻⁻27 अपन को KSP दे रखा था। देखो अब जो अपना KSP आया है, KSP वो क्या है आयनिक प्रोडक्ट से कम है, IP जो है वो ज्यादा है KSP से। IP ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब IP ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना था कि CDS का प्रेसिपिटेशन तो हो गया, ठीक है। इस कंसंट्रेशन पे जो हमने H+ की कंसंट्रेशन रखी उस पे CDS का प्रेसिपिटेशन तो हो गया, बट जो हमारा ZNS है उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था हमारा, स्टेप बाय स्टेप हमने कंसेप्ट भी देख लिया और क्वेश्चन भी देख लिया। थैंक यू सो मच।